नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आप देखना शुरू कर चुके हैं देश का पहला समझाने वाला बुलेटिन खबर तो समझिए। इस प्राइम टाइम बुलेटिन में हम आपको दिन भर की सबसे चर्चित खबरें दिखाते हैं और खबरों को विस्तार से समझाते भी हैं। तो आइए जल्दी से आज की 4 बड़ी खबरों को पहले शॉर्ट में देख लेते हैं और फिर आगे खबर विस्तार से आपको समझाएंगे। आज बुलेटिन में सबसे पहले बात होगी तेजस्वी यादव के परिवारवाद वाले वार को समझिए क्या लालू प्रसाद ने बाबा साहेब का अपमान किया, समझिए कैसा होता है एलिवेटेड रोड और साथ ही जातीय जनगणना वाली खबर आपको समझाएंगे। शुरुआत सबसे पहले आयोगों के पुनर्गठन में परिवारवाद का आरोप लगाते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार को घेरने की कोशिश की, जिस पर सत्ता पक्ष के नेताओं ने पलटवार किया है। सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। परिवारवाद के मुद्दे पर अक्सर घिरने वाले लालू प्रसाद और उनकी पार्टी के नेता आजकल परिवार के मुद्दे पर ही नीतीश सरकार को घेरने में लगे हैं। आयोगों के पुनर्गठन में परिवारवाद का आरोप लगाते हुए तेजस्वी ने नीतीश कुमार पर दामाद आयोग का गठन करते हुए तंज कसा है। मुख्यमंत्री जी से अपील करते हैं कि समर्पित जमाई आयोग का गठन किया। तेजस्वी के तंज पर बिहार की सियासत बेहद गर्म हो गई है। जब आप नाबालिग थे तो खुद आप कमाई के जमाई बन गए थे, इतनी अकूत संपत्ति ली है। तेजस्वी यादव पर पलटवार करते हुए जेडीयू नेता और नीतीश सरकार में मंत्री अशोक चौधरी कहते हैं कि लालू यादव ने अपने समय मामा आयोग और साला आयोग का गठन क्यों नहीं कर दिया। क्या किए सुभाष और साधु आपके समय में? पता नहीं है लोगों को। लाठी गुमावन तेल पिलामन रैली कराते थे, अब पूरा भर बिहार में चंदा वसूलते थे। तो बीजेपी नेता कह रहे हैं कि उन्हें ये आरोप लगाने में शर्म आनी चाहिए। कोई जमाई और बहनोई और साला से बाहर निकल ही नहीं सकता है, क्योंकि लालू यादव जी जब थे, राबड़ी देवी जब बनी तो ससुरालवादी पार्टी बन गया, साले सरहज। दरअसल बिहार में आयोगों का पुनर्गठन किया जा रहा है। इसमें कई नेताओं के रिश्तेदारों को भी जिम्मेदारी दी गई है, जिसने परिवारवाद के मुद्दे पर अक्सर घिर जाने वाले तेजस्वी यादव को बोलने का मौका दे दिया है और दोनों तरफ से सियासी वार पलटवार शुरू हो गया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता आनंद अमृतराज, अमित कुमार, विनीता मिश्रा और धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और आइए अब खबर को समझते हैं। खबर को समझने से पहले आप ये जान लीजिए कि बिहार सरकार ने हाल के दिनों में किन किन आयोग का पुनर्गठन किया है, कौन कौन से आयोग। तो सवर्ण आयोग का पुनर्गठन किया गया। इसके साथ ही सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन भी किया है। साथ ही साथ बिहार सरकार की तरफ से अति पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया। अनुसूचित जाति आयोग का गठन हुआ। अनुसूचित जनजाति आयोग का भी गठन किया गया। महादलित आयोग का गठन हुआ। मछुआ। बीजेपी ने एक बार फिर से लालू प्रसाद पर निशाना साध दिया है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि 5 दिन बीत जाने के बाद भी लालू प्रसाद ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अपमान पर माफी नहीं मांगी। वहीं राज्य अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष देवेंद्र माझी का कहना है कि 15 दिन के भीतर जवाब मांगा गया है। अगर लालू प्रसाद ने जवाब नहीं दिया तो आयोग इस पर कार्रवाई करेगा। 11 जून 2025 यानी आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद का जन्मदिन और इसी तारीख को ये तस्वीर कैमरे में कैद हुई थी, जिस पर 5 दिन बाद भी बिहार का सियासी पारा हाई है। लालू जी और आरजेडी को ना तो बिहार कभी माफ करेगा, ना देश कभी माफ करेगा। लालू प्रसाद के पैरों के पास बाबा साहेब की फोटो वाली तस्वीर वायरल होने के बाद से एनडीए नेता लालू प्रसाद पर हमलावर है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने भी सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट लिखकर लालू प्रसाद से माफी की मांग की है। अमित मालवीय ने लिखा, 5 दिन हो गए, अहंकार में डूबी आरजेडी ने अब तक भारत रत्न बाबा साहेब अम्बेडकर जी के अपमान पर माफी नहीं मांगी। न शर्म न पछतावा, सिर्फ घमंड। यह वही आरजेडी है जिसके राज में दलितों पर अत्याचार और नरसंहार आम बात थी। अब वही पार्टी बाबा साहेब के विचारों और सम्मान को भी रौंद रही है। इस अपमान को कभी माफ नहीं किया जा सकता।
इस मामले में बिहार राज्य अनुसूचित जाति आयोग ने भी लालू प्रसाद को नोटिस भेजा है। आयोग के उपाध्यक्ष देवेंद्र मांझी का कहना है कि 15 दिन के अंदर जवाब मांगा गया है। जवाब नहीं देते तो फिर आयोग आगे की कार्रवाई पर विचार करेगा। आयोग की तरफ से मैं उन्हें नोटिस जारी किया हूं कि आप 15 दिन के अंदर जवाब दीजिए, नहीं तो आप पर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत आप पर एफआईआर दर्ज हो। हालांकि लालू प्रसाद के बेटे और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पहले ही कह दिया है कि इसमें कई गड़बड़ियां हैं, उसका जवाब दिया जाएगा। कितना दलितों पर अत्याचार बढ़ा है बिहार में, वहां इनकी नजर नहीं गई। यानी यहाँ तो एक नहीं दूधू को नोटिस भेजा जा रहा है, फिर सुधार करके भेजा जाएगा। अब तक विपक्ष के नेता बाबा साहेब का जिक्र करके सत्ता पक्ष को घेरते रहे, लेकिन लालू प्रसाद के जन्मदिन के दिन उनके पैरों के पास बाबा साहेब की फोटो वाली तस्वीर वायरल होने के बाद से लालू प्रसाद पर एनडीए के नेता निशाना साध रहे हैं। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि नारायण और संजय कुमार के साथ ब्यूरो। देखिए, बिहार में अंबेडकर के अपमान पर सियासी घमासान छिड़ चुका है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद के पैरों के पास बाबा साहब की तस्वीर मामले में सियासत गर्मा गई है। एक तरफ एनडीए अंबेडकर के अपमान को लेकर आरजेडी पर हमलावर है, तो वहीं कांग्रेस और आरजेडी के बचाव के भी बयान सामने आ रहे हैं। आपको सुनाते हैं। अब ये विषय इतना बड़ा बन गया, भी बाबा साहब का अपमान किया है आपने, लेकिन आप अहंकार देखिए लालू प्रसाद जी का कि वो माफी भी नहीं मांग रहे हैं। वो यही दिखाता है कि वो उनका अहंकार है, और इसलिए देश की गरीब, अति पिछड़ा, सामाजिक न्याय में विश्वास रखने वाले ये सब लोग जानते हैं। और लालू जी ने जो तस्वीर को पैरों पे रखा है, ये देखकर हमारा भी दिल बहुत दुखा, और मेरा तो ये मानना है कि उनको माफी मांगनी चाहिए। लालू प्रसाद जी ने हमेशा शोषितों, वंचितों, दलितों, अति पिछड़ों, आदिवासियों को हक और अधिकार दिलाने के लिए, उनको मान सम्मान के लिए उनके प्रति हमेशा सम्मान का भाव रखा है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों को लालू प्रसाद जी ने सरजमीन पर उतारने का काम किया। आज जो लोग लालू जी पे उंगली उठा रहे हैं, वो लोग शायद भूल गए हैं कि वंचित समाज के लोगों को घर के सामने से बाहर जाने में लोग उनको उठा के पटक के मारने लगते थे। ऐसी हाल होता था कि गलती से अगर दलित परिवार सर उठा के उनके दरवाजे से निकल ले तो उनको जूता चप्पल से मारा जाता था। और अब बात तेजस्वी यादव के एक बयान की होगी। दरअसल आयोगों के पुनर्गठन में परिवारवाद का आरोप लगाते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार को घेरने की कोशिश की, जिस पर सत्ता पक्ष के नेताओं ने पलटवार किया है। देखते हैं। परिवारवाद के मुद्दे पर अक्सर घिरने वाले लालू प्रसाद और उनकी पार्टी के नेता आजकल परिवार के मुद्दे पर ही नीतीश सरकार को घेरने में लगे हैं। आयोगों के पुनर्गठन में परिवारवाद का आरोप लगाते हुए तेजस्वी ने नीतीश कुमार पर दामाद आयोग का गठन करते हुए तंज कसा है। मुख्यमंत्री जी से अपील करते हैं कि समर्पित जमाई आयोग का गठन किया। तेजस्वी के तंज पर बिहार की सियासत बेहद गर्म हो गई है। जब आप नाबालिग थे तो खुद आप कमाई के जमाई बन गए थे, इतनी अकूत संपत्ति ली है। तेजस्वी यादव पर पलटवार करते हुए जेडीयू नेता और नीतीश सरकार में मंत्री अशोक चौधरी कहते हैं कि लालू यादव ने अपने समय मामा आयोग और साला आयोग का गठन क्यों नहीं कर दिया। क्या किए सुभाष और साधु आपके समय में? पता नहीं है लोगों को। लाठी गुमावन तेल पिलामन रैली कराते थे, अब पूरा भर बिहार में चंदा वसूलते थे। तो बीजेपी नेता कह रहे हैं कि उन्हें ये आरोप लगाने में शर्म आनी चाहिए। को जमाई और बहनोई और साला से बाहर निकल ही नहीं सकता है, क्योंकि लालू यादव जी जब थे, राबड़ी देवी जब बनी तो ससुरालवादी पार्टी बन गया। साले
और आज सीएम नीतीश ने पटना को बड़ी सौगात दी है। नीतीश कुमार ने मीठापुर से मोहाली तक एलिवेटेड रोड का उद्घाटन किया। एलिवेटेड रोड के उद्घाटन के बाद लोगों की जिंदगी आसान हो गई है। आपको इस पर रिपोर्ट दिखाते हैं। चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार को एक और बड़ी सौगात दी है। सीएम नीतीश ने पटना में मीठापुर से मोहाली तक एलिवेटेड रोड का उद्घाटन कर दिया है। करीब 1105 करोड़ की लागत से बने इस रोड का सीधा फायदा दक्षिण पटना से राजधानी पहुंचने वाले लोगों को मिलेगा। इस 4 लेन से करीब 10 मिनट में लोग सिपारा से मोहाली और पुनपुन पहुंच सकेंगे। एलिवेटेड रोड बनने के बाद पटना से कई जिलों का सफर अब आसान बन गया है। सिपारा से मोहाली तक का सफर 6 मिनट में पूरा होगा। मोहाली से पुनपुन तक 4 लेन सड़क भी बनकर तैयार है। पटना से गयाजी, राजगीर, औरंगाबाद जाना भी आसान हो गया है। साथ ही पटना से जहानाबाद, रांची और बख्तियारपुर, आरा और पटना रिंग रोड तक पहुंचना भी आसान हो गया है। मीठापुर मोहाली एलिवेटेड रोड के उद्घाटन के बाद अब मीठापुर से महज 8 से 10 मिनट के समय में कोई भी पुनपुन या मोहाली हॉल्ट पहुंच सकता है। सीएम के उद्घाटन के बाद न्यूज 18 की टीम ने भी इस सफर में लगने वाले समय की पड़ताल की तो मीठापुर से एलिवेटेड रोड बनकर तैयार है और इस एलिवेटेड रोड के बन जाने की वजह से सिपारा और मोहाली की दूरी महज 6 मिनट में पूरी हो जाएगी। मतलब सिपारा से अगर आपको मोहाली जाना है तो आप सिर्फ 6 मिनट में पहुंच जाएंगे। मीठापुर से पुनपुन की जो दूरी है वो भी काफी ज्यादा घट गई है। 8 से 10 मिनट में मीठापुर से पुनपुन जाया जा सकता है। इसके साथ ही पुराने रास्ते में कितना समय लगता था अगर आपको ये बताएं तो मीठापुर से पुनपुन जाने में पहले 20 मिनट का वक्त लगता था, लेकिन अब ये घटकर 8 से 10 मिनट हो गया है। एलिवेटेड रोड बनने से कहां-कहां के यात्रियों को आसानी होगी तो आपको ये भी बता देते हैं। पटना से गयाजी, पटना से राजगीर, पटना से औरंगाबाद, पटना से जहानाबाद, रांची से बख्तियारपुर जाना भी काफी ज्यादा आसान हो जाएगा इस एलिवेटेड रोड के खुल जाने की वजह से और लोगों को यातायात में काफी आसानी होगी। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। केंद्र सरकार की तरफ से जनगणना के लिए नोटिफिकेशन जारी हो गया है और इस बार 2 चरण में जनगणना होगी। जनगणना के साथ ही जातिगत जनगणना भी कराई जाएगी। सरकार के नोटिफिकेशन के साथ ही अब सियासत भी तेज हो चुकी है। आप ये रिपोर्ट देखिए फिर खबर को समझिए। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भारत की 16वीं जनगणना के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। जनगणना के साथ ही जातिगत जनगणना भी कराई जाएगी। जनगणना में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। साल 2021 में कोविड की वजह से जनगणना नहीं हो पाई थी। इस बार 2 फेज में जनगणना होगी। एक तरफ एनडीए के नेता जातिगत जनगणना को ऐतिहासिक फैसला करार दे रहे हैं। ये एक बेहद क्रांतिकारी फैसला है। तो दूसरी ओर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। आप अधिसूचना जारी करते हैं 16 जून 2025 को, लेकिन गिनती कब करवाएंगे? विपक्ष के नेता बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले लिए गए इस फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। ये घोषणा ही चुनावी घोषणा है। फील्ड में डोर टू डोर जनगणना के लिए 34 लाख सर्वे करने वाले और सुपरवाइजर लगाए जाएंगे, जो फील्ड से डेटा इकट्ठा करने का काम करेंगे। इसके अलावा 1,30,000 जनगणना पदाधिकारी तैनात किए जाएंगे। ये सारे कर्मचारी जनगणना के लिए फील्ड सर्वे से लेकर इसका पूरा डेटा बनाने का काम करेंगे। न्यूज 18 के लिए पटना से संवाददाता धर्मेंद्र और अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और आइए अब खबर को समझते हैं। देखिए, सरकार ने जनगणना का नोटिफिकेशन अब जारी कर दिया है। जनगणना 2 चरण में पूरा होगा, इसकी तैयारी है। जो पहला चरण है उसकी शुरुआत 1 अक्टूबर 2026 को होगी और इसे पूरा होगा ये 1 फरवरी 2027 में। यानी कि 2 फेज में जातीय जनगणना कराने की बात कही जा रही है। पहले फेज में
4 पहाड़ी राज्यों में जनगणना होगी, जिसमें हिमाचल, लद्दाख, जम्मू और कश्मीर के साथ ही उत्तराखंड ये शामिल है। शुरुआत में सबसे पहले यहां पर जातीय जनगणना होगी। जातीय जनगणना वाली खबर को आप समझिए। देखिए, दूसरा चरण जो है वो शुरू होगा 1 मार्च 2027 से और 28 फरवरी 2027 तक ये पूरा होगा। बाकी राज्यों में जो ये जनगणना है आगे फिर कराई जाएगी। इसके साथ ही जातीय जनगणना वाली खबर के मायने हम आपको बताते हैं। जनगणना के साथ ही इस बार जातीय जनगणना भी होगी और ये पहले से ही कहा जा रहा था। और देखिए, अब जब जातिगत जनगणना को लेकर सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया है तो अब विपक्ष हमलावर है। बढ़ते हैं आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय साइप्रस के दौरे पर हैं, जहां साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलिडेस ने पीएम मोदी को साइप्रस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है और पीएम ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिलने पर खुशी जताई है। पीएम मोदी ने कहा है कि ये अवार्ड 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान है। ये हमारे देश के भाईचारे और वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा का सम्मान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही साइप्रस पहुंचे, एयरपोर्ट पर रेड कारपेट स्वागत ने इस दौरे की अहमियत बयां कर दी। राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलिडस ने खुद एयरपोर्ट पर जाकर पीएम मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया। इसके बाद पीएम लिमासोल पहुंचे, जहां भारतीय समुदाय ने जोरदार स्वागत किया। ये पीएम मोदी के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली विदेश यात्रा है। साइप्रस का दौरा साफ संकेत देता है कि भारत अब सिर्फ पड़ोस तक सीमित नहीं, बल्कि भूमध्य सागरीय देशों को भी अपनी रणनीति में शामिल कर चुका है। कश्मीर और आतंकवाद जैसे संवेदनशील मुद्दों पर भी साइप्रस ने भारत का खुलकर समर्थन किया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की भारत की मांग को भी साइप्रस ने समर्थन दिया है। ये भारत के वैश्विक प्रभाव का प्रमाण है कि एक छोटा लेकिन रणनीतिक रूप से अहम देश भारत के साथ मजबूती के साथ खड़ा है। इस यात्रा की ऐतिहासिकता को और भी ऊंचा बना दिया है साइप्रस द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस। ये सम्मान भारत के 140 करोड़ लोगों की आकांक्षाओं और क्षमताओं का सम्मान है और पीएम मोदी ने इसे भारत साइप्रस मैत्री, साझा मूल्यों और वैश्विक सहयोग की भावना को समर्पित किया। भारत अब भूमध्य सागर तक अपनी भूमिका को विस्तार दे रहा है, शांति, प्रगति और वैश्विक स्थायित्व के साथ। ये दौरा सिर्फ एक औपचारिक यात्रा नहीं, बल्कि विश्व मंच पर भारत की बढ़ती अहमियत का सशक्त प्रमाण है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और आइए अब खबर को समझ लेते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब तक कई सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। आज पीएम मोदी को साइप्रस में सम्मानित किया गया। देखिए, 2016 में ऑर्डर ऑफ अब्दुल अजीज अल सऊद से सम्मानित पीएम मोदी को किया गया था। इसके बाद 2016 में ही ऑर्डर ऑफ गाजी अमीर अमानुल्लाह खान की तरफ से सम्मानित किया गया था। फिर 2018 में ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन अवार्ड से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया। इसके बाद बात कर लेते हैं 2019 की। 2019 में ऑर्डर ऑफ द डिस्टिंग्विश्ड रूल ऑफ निशान इजुद्दीन से सम्मानित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किया गया था। इसके बाद 2019 में ऑर्डर ऑफ जायद से सम्मानित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यूएई में किया गया था। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। देखिए, 2019 में बहरीन में किंग हमद ऑर्डर ऑफ द रेनासा से सम्मानित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किया गया था। इसके बाद साल 2020 में लीजन ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त राज्य अमेरिका में। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2023 में फिजी में कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया था। उन्हें ये सम्मान दिया गया था। इसके बाद बात कर लेते हैं 2023 में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पलाऊ में एबाकल अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब तक 21 देशों से सर्वोच्च सम्मान मिल चुके हैं। 2023 में ऑर्डर ऑफ लोगोहू से सम्मानित किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को
और 2023 में ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिस्र में। 2023 में ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। 2023 में ही ग्रीस में ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया था। फिर 2024 में भूटान में ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्याल्पो से सम्मानित किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। रूस में 2024 में ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल से सम्मानित किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। 2024 में नाइजीरिया में ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर से सम्मानित किया गया था पीएम मोदी को। 2024 में डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया था डोमिनिका में। गुयाना में भी 2024 में ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से पीएम मोदी सम्मानित हुए थे। और इसके साथ ही 2024 में ऑनररी अवार्ड ऑफ ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस से भी सम्मानित किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। 2024 में ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से पीएम मोदी को सम्मानित किया गया था कुवैत में। और 2025 में साइप्रस में पीएम मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियो से सम्मानित किया गया है पीएम मोदी को। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।